वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पेपर 2 जो कि जेनेटिक्स का है उसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम का है। इसमें ये 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। फर्स्ट होता है पॉलीटिन क्रोमोसोम और सेकंड होता है लैम्ब्रूस क्रोमोसोम। तो आज हम पॉलीटिन क्रोमोसोम जो कि फर्स्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम में ये हमारा फर्स्ट है पॉलीटिन क्रोमोसोम। तो जो पॉलीटिन क्रोमोसोम होते हैं ये लार्ज साइज क्रोमोसोम्स होते हैं। जो नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं उसमें साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं जो कि सेवरल डिप्टेरियन फाइल्स में पाए जाते हैं। इनका जो फॉर्मेशन होता है वो नॉर्मल क्रोमोसोम के द्वारा ही होता है। इनका जो फॉर्मेशन होता है वो नॉर्मल क्रोमोसोम के द्वारा होता है, लेकिन इनका जो साइज़ है वो नॉर्मल क्रोमोसोम के जैसा नहीं होता, उनसे बड़ा होता है, जो कि रिपीटेड रीएप्लिकेशन से एक्स्ट्रा राउंडेड ऑफ डीएनए फॉर्मेशन करते हैं। मतलब जो नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं उनमें रीएप्लिकेशन है ना, बार बार रिपीट होकर एक्स्ट्रा राउंडेड स्ट्रक्चर बना लेता है, क्योंकि पॉलीटिन क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है वो राउंडेड स्ट्रक्चर है। नॉर्मल क्रोमोसोम के जैसे ऐसे रोड शेप नहीं होती। तो ये उसमें रिपीटेड रीएप्लिकेशन के द्वारा उसकी जो स्ट्रक्चर है वो ऐसी बन जाती है। और ये जो कंप्लीट प्रोसेस है वो सेल डिवीज़न की एब्सेंस में होता है या पाई जाती है। इसमें जो सेल डिवीज़न है वो नहीं होता है, बस कि रिपीटेड रीएप्लिकेशन ही होता है, जिसे एंडो रीएप्लिकेशन या फिर अंतः प्रतिलिपिकरण भी कहते हैं। ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये मोर लार्ज होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं उसके जैसे नहीं होते हैं, उसमें साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं। इनमें जो बैंडेड रीजन पाए जाते हैं, इनमें बैंडेड और इंटरबैंडेड दोनों रीजन पाए जाते हैं। तो इनका जो सेंट्रिक रीजन है वो अनरीएप्लिकेटेड होता है। जो कोर रीजन होगा ना, बीच का रीजन होगा, वो अनरीएप्लिकेटेड होगा। और ये जो रीजन होता है क्रोमोसोम बंडल को अटैच करके रखता है, जिसे हम क्रोमोसेंटर कहते हैं। क्रोमोसेंटर गुणसूत्र में भी मिलता है, लेकिन इनमें जो क्रोमोसोम बंडल को अटैच करके रखेगा, बीच का जो एरिया है वो क्रोमोसेंटर कहलाएगा। नेक्स्ट है पॉलीटिन क्रोमोसोम यूजुअली लार्वाज में पाए जाते हैं। तो ये बहुत सारे लार्वाज होते हैं, उनमें ये जो क्रोमोसोम है ये मिलेंगे। और हिंदी में शायद इनको बहुगुणिता गुणसूत्र भी कहते हैं। तो ये लार्वास में उपस्थित होते हैं, जो कि एंडो रीएप्लिकेशन से ब्रॉड रीजन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि इसमें सेल डिवीज़न नहीं होता, लेकिन इनमें रिपीटेटिव रीएप्लिकेशन ज़रूर होता है, जिसके द्वारा ये काफ़ी बड़े क्षेत्र का निर्माण कर लेते हैं। इनकी जो ट्रांसक्रिप्शन रेट है वो काफ़ी हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ इनमें जो ईच जीन की जो मल्टीपल कॉपीज़ है वो पाई जाती है, जो कि रीएप्लिकेशन में हमें हेल्प करती है। तो इसमें जीन की काफ़ी कॉपीज़ पाई जाती हैं, बहुत सारी मात्रा में जीन पाए जाते हैं, इसलिए इनकी जो ट्रांसक्रिप्शन रेट है वो हाई मिलेगी। नेक्स्ट है पॉलीटिन क्रोमोसोम ड्रोसोफिला मेलेग्नोगास्ट्रो की सेलुलर ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि ये जो पॉलीटिन क्रोमोसोम है ये लार्वास में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, ये इसका स्पेशल एग्जांपल है। और भी लार्वास में ये मिलते हैं, लेकिन ड्रोसोफिला मेलेग्नोगास्टर इसका स्पेसिफिक रीज़न है, एग्जांपल है, जिसमें ये पॉलीटिन क्रोमोसोम सबसे पहले खोजे गए थे या डिस्कवर किए गए थे। नेक्स्ट है इन क्रोमोसोम में 5 आर्म्स प्रेजेंट होती हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो रोड शेप नहीं होती, बल्कि राउंडेड शेप में होती है। तो डेफिनेटली इनमें आर्म्स मिलेंगी। तो इन क्रोमोसोम में 5 आर्म्स प्रेजेंट होती हैं, जिनमें प्रेजेंट जीन एंडो रीएप्लिकेटेड होते हैं। इनमें जो जीन मिलेंगे वो एंडो रीएप्लिकेटेड करेंगे, मतलब बहुत सारे रिपीटेटिव डिवीज़न करेंगे। जो ड्रोसोफिला है उस जीनोम का यूज़ क्रोमोसोमल मैप प्रिपरेशन में किया जाता है। ये इसका यूज़ है पॉलीटिन क्रोमोसोम का, कि जो ड्रोसोफिला जीनोम का यूज़ है वो क्रोमोसोमल मैप प्रिपेयर हम करते हैं उसमें किया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ये पॉलीटिन क्रोमोसोम की है।
हमने पढ़ा था कि नॉर्मल क्रोमोसोम के नहीं जैसे नहीं होते, साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं। तो ये देख लीजिए आप, इनका साइज़ काफ़ी बड़ा भी है। और दूसरा हमने पढ़ा था कि इनमें 5 आर्म्स प्रेजेंट होती हैं। तो और जो बीच वाला रीजन होता है वो सेंट्रोमियर कहलाता है। तो जो बीच वाला रीजन है वो आप देख सकते हैं कि सेंट्रोमियर कहलाएगा। और जो नीचे हैं वो इसकी लेफ़्ट आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम 3 है और 4 है। जो छोटी वाली आर्म्स है वो 4 है, और जो नीचे वाली है वो लेफ़्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 2 है, और जो ऊपर वाली हैं वो राइट आर्म्स हैं इसकी। और ये जो राइट में है ये है एक्स क्रोमोसोम। राइडन वेयर टू होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, यानी कि इसमें जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम हैं वो सेपरेटेड दिखाई दे रहे हैं, कि इसका जो रिएप्लिकेशन के द्वारा ये इनका जो फॉर्मेशन है वो ऐसे होता है स्टार्टिंग में, देन ये सेपरेट हो जाते हैं। और ये वाली जो इसकी आर्म है जो राइट साइड में है वो इसकी राइट आर्म्स है। नेक्स्ट है एवरी पॉलीटीन क्रोमोसोम में अल्टरनेटिव बैंड्स और इंटर बैंड्स पाए जाते हैं, और इनका जो अरेंजमेंट है वो स्पीशीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप का होता है। तो हम देख सकते हैं कि पॉलीटीन क्रोमोसोम में पहले इंटरनोड, देन नोड, देन इंटरनोड, देन नोड, ये वाला रीजन इसमें मिलेगा। मतलब इसमें जो नोड्स और इंटरनोड्स है वो अल्टरनेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। और जो डार्क रीजन है वो बैंड्स हैं, और जो वाइट रीजन है वो इंटर बैंड्स हैं। और जो बैंड्स वाला रीजन है ना वो हमेशा डार्क मिलेगा, और जो इंटर बैंड्स वाला रीजन है वो थोड़ा लाइट मिलेगा। और नेक्स्ट है एवरी बैंड में डीएनए की लार्ज अमाउंट पाई जाती है। जो बैंड्स हैं उसमें काफ़ी डीएनए पाया जाता है। तो ये रीजन डार्कली स्टैन होते हैं। और डेवलपमेंट स्टेज में सम बैंड्स मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस शो करते हैं, जो कि अनफोल्ड होकर लॉन्ग डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जो कि बाल्बिनी रिंग्स आगे जाकर बनाएगा, हम पढ़ेंगे। तो ये जो बैंड्स वाला रीजन है ये आगे जाकर डीएनए स्ट्रैंड का, जो कि एक लंबा होता है, लंबा डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कर लेता है, और अनफोल्ड होकर ऐसे बाल्बिनी रिंग्स हम जिसे कहेंगे ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगा। तो नेक्स्ट है जो कि मोस्टली ये जो रीजन होते हैं वो स्वेलन अप हो जाते हैं, जिसे क्रोमोसोम ऑफ बाल्बिनी रिंग कहते हैं, जो कि क्रोमोसोम की जेनेटिक एक्टिविटी को शो करते हैं। तो ये जो डार्क वाले रीजन होते हैं जिनमें डीएनए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ये अनफोल्ड होकर यहाँ पे रिंग जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो कि बाल्बिनी रिंग कहलाएंगी। हमने पढ़ा था कि इसमें नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। तो जो नोड्स होते हैं बैंड्स होंगे, वो तो अनफोल्ड होकर ऐसी रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे जिन्हें बाल्बिनी रिंग कहेंगे। और जो इंटर बैंड हैं वो एज इट इज़ रहेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे डॉट करके शो कर रखा है कि ये इंटर बैंड्स हैं, और बैंड्स है वो बाहर की तरफ अनफोल्डेड हैं, जो कि बाल्बिनी रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और नीचे हैं वो बैंड्स हैं ही। तो ऐसे ही अल्टरनेटिव क्रम में ये अरेंज्ड होते हैं, जैसे कि बैंड्स, इंटर बैंड्स, देन बैंड्स। तो ये आज हमने पॉलीटीन क्रोमोसोम पढ़ा है। जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगी या टॉपिक होगा वो लैम्ब्रूस क्रोमोसोम का होगा। तो अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।